जयवंताबाई और अजब दे के जीवन से चले जाने के बाद प्रताप का जीवन मानो ठहर सा गया था। किंतु समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता, क्योंकि उसे तो चलते ही जाना है, उसे तो इतिहास बनाना है। जैसे जैसे समय बीता, भारत का इतिहास भी बदलता गया। उपमहाद्वीप के लगभग हर राज्य में अब मुगलिया परचम फहरा रहा था। अकबर की समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासन को फैलाने की महत्वाकांक्षा के सामने कोई भी तो नहीं टिक पा रहा था। फिर भी उसके विजय अभियान में आज भी उसे एक क्षेत्र कांटे की तरह खटक रहा था, जिसे अब तक अपने शासन के अंतर्गत वो नहीं ला पाया था। वो क्षेत्र था राजपूताना। और इस राजपूताना में भी जो शक्ति उसके विरुद्ध सबसे मुखर थी, वो थी प्रताप की मातृभूमि, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, जो अकबर को लगातार एक शमशेर की तरह चुभ रही थी। और अकबर बेबस था, क्योंकि चित्तौड़ में आज भी स्वतंत्रता की सुगंध थी, स्वाभिमान की बयार थी और मातृभूमि के शत्रुओं से टकराने का साहस था। ये क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहां है आपका? हर वर्ष दशहरे के दिन हम ये कमरपट्टा पहनते हैं। क्षमा चाहता हूं हुकुम, मैं भी परंपरागत कमरबंद निकाल देता हूं पेटी से। चाहिए यहां से, हम इसी समय आपको सेवा मुक्त करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है हमें आपकी। सेवक, हुकुम। जो भी कमरपट्टा आप हमें पहना रहे थे, वही पहना दीजिए। बहुत निराश हैं हम आपसे, आप सबसे। दशहरा की पूजा है आज, परंतु सारे मिष्ठान उसी स्थान पर है। कहलवाया था ना वीर भाई जी से कि सामान्य नागरिकों के लिए और गणमान्य राजसी लोगों के लिए अलग अलग मिष्ठान बंधवाएंगे। मंदिर से आते हुए फत्ती सात सच्चा देखी हमने आपको। कनौज से गाना बजाने वालों को क्यों बुलाया है? जानते हैं ना आप सब कि उस स्थान से हमें कितनी घृणा है। उस स्थान की ना कोई शैली है, ना कोई स्तर, ना कोई परंपरा। महारानी साहब, वो अजमेर के गाने बजाने वाले उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इन्हें। हमने पूछा आपसे, बिना हमारे पूछे उत्तर दिया। हमारे समक्ष मिष्ठान बंधवाने के बाद कनौज से आए गाना बजाने वालों को वापस भेज दिया जाए। होने दीजिए बिना गाना बजाने के दशहरा इस बार।
तुरंत हमारे पूजा के लिए तैयारियां शुरू करवा दीजिए। तैयारियां बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं। सुना आप सबने? वीरबाई जी, हमारी पुत्री हमारे बताए हुए वस्त्र पहने, इसका उत्तरदायित्व आपका है। हमारी आज्ञा की अवहेलना करना, हर उत्सव पर सामान्य जनों जैसे साधारण कपड़े पहनना उनकी बहुत बुरी आदत है। आप चिंता मत करिए, वे आज बिल्कुल अप्सरा के जैसे दिखाई देंगी। किसके जैसी? बिल्कुल अप्सरा जैसी। देखते हैं। जाके राणा जी से कह दीजिएगा कि मंदिर में मुहूर्त से पहले आने की कृपा करें हम। जी जी जी। खम्बागढ़ी राणा जी, रावत जी आपके दर्शन चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर भेज दीजिए। जी हुकुम। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रावत जी। लीजिए, ये रहे पवित्र तीर और कमान। हर वर्ष इन्हीं से तो रावण दहन के संस्कार को संपन्न करते हैं आप। एक आप ही तो हैं जो हमारे लिए सारी परंपराओं और सारे संस्कारों का ध्यान रखते हैं। राणा जी, इतने वर्षों की मित्रता है हमारी, और अब तो ये मित्रता आदत बन चुकी है हमारे लिए। आदत तो हमें भी कुछ चीजों की लग गई थी, किंतु अब हम उनके बिना जीना सीख गए हैं। राणा जी, कुछ आदतें अब बाबूजीराज प्रताप को भी लगवा देनी चाहिए हमें। क्या उनके बारे में कोई खास बात है? जी नहीं, और इसी बात की तो चिंता लगी रहती है हमें कभी कभी राणा जी। बाबूजीराज प्रताप सदैव दिन रात प्रजा और राज्य की सेवा में ही जुटे रहते हैं। और राणा जी, जब प्रजा से संबंधित कोई कार्य ना हो तो वे हमारी सेना को सशक्त करने में जुट जाते हैं। सत्य तो यह है राणा जी कि आज इतने बड़े त्योहार का दिन है, और आज के इस पवित्र दिन पर भी बाबूजीराज प्रताप हमारे सैन्य बल के लिए उच्च कोटि के नए अश्व चुनने में व्यस्त हैं। वैसे हमें तो आभार मानना चाहिए कुंवर प्रताप का रावत जी, जहां इन विगत वर्षों में लगभग सारे भारत को मुगलों ने अपनी सीमा में खींच लिया है, वहीं वो अब तक राजपुताने में घुस नहीं पाए हैं। वैसे इसका श्रेय तो हमें कुंवर प्रताप को ही देना चाहिए। निसंदेह राणा जी, हम ही क्या, स्वयं अकबर भी हमारे बाबूजीराज प्रताप की तलवार का लोहा मानता है। किंतु राणा जी, हम इस समय यह कहना चाहते हैं कि कुछ समय बाबूजीराज को अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब से महारानी जयवंता बाई और अजब देश में मत कीजिए उस लड़की का हमारे सामने रावत जी। आज उस लड़की के कारण हमारे जीवन पे, इस महल पे विषाद की कालिमा छाई है। सब कुछ उसी लड़की के कारण हुआ है। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। उसी लड़की के कारण जयवंता बाई जी हमें छोड़कर चली गई। उसी लड़की के कारण कुंवर प्रताप अपने ही महल में अकेले पड़ गए। वो तो भला हो धीर बाई जी का, जिन्होंने इस आघात के बाद कुंवर प्रताप को संभाल लिया, अन्यथा हम तो अपने पुत्र कुंवर प्रताप को खो ही बैठे थे। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है रावत जी, हमें अपने व्यस्त जीवन से कुंवर प्रताप के लिए कुछ और समय निकालना चाहिए। कुंवर प्रताप के निजी जीवन में जो भी खालीपन है हम उसे पूरा करेंगे। हम चेष्टा करेंगे कि कुंवर प्रताप अपने काम से हटकर अपने निजी जीवन पर भी ध्यान दें। खंबा घड़ी राणा जी, महारानी सा
दशहरा पूजा के लिए मंदिर प्रस्थान कर चुकी हैं। एक बात कहें रावत जी, जिस लगन से कुंवर प्रताप ने अपने राज्य की सेवा की है, हम सोच रहे हैं कि कुंवर प्रताप को इस बार हम सम्मानित करें, सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें। इसलिए हमने सोचा है कि इस बार रावण दहन हम नहीं करेंगे। इस बार रावण दहन मेवाड़ के युवराज कुंवर प्रताप करेंगे। अद्भुत राणा जी, अद्भुत। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम तत्काल इसी क्षण ये शुभ समाचार बाबूजी राज प्रताप तक पहुंचाते हैं। सुनो, हम चाहते हैं कि दशहरा पूजा में कुंवर जगमाल भी उपस्थित हों। वैसे कुछ समय से हमने देखा है कि किसी भी राजकीय पूजा और हवन में कुंवर जगमाल उपस्थित नहीं होते हैं। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए और कह दीजिए कुंवर जगमाल से। फिर क्या हुआ? फिर हमें पता चला कि वो हमारे सैनिक थे ही नहीं। सांस फूल गई हंसते हंसते। लाइए हमारा अमल, जो इतनी कठिनाई से सबसे छिपा के लाई आप हमारे लिए। लाइए। जी हुकुम। डरो मत, हम रावण है क्या? नहीं हुकुम, आप और रावण। ये लीजिए आपका अमल। अब थोड़ा संगीत हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा हुकुम। लेकिन वाद्य यंत्र अब इससे अच्छा वाद्य यंत्र और क्या होगा? जी जी। हुकुम छोड़ दीजिए हुकुम। हम तो केवल वाद्य यंत्र ही बजाना चाहते हैं। आप ऐसे डरपोक बिल्ली मत बनिए। चलिए वाद्य यंत्र बजाते हैं। हुकुम दर्द हो रहा है हुकुम। हुकुम नहीं, हुकुम दर्द हो रहा है हुकुम। हुकुम नहीं, हुकुम दर्द हो, छोड़ दीजिए हुकुम। कितनी सुंदर उंगलियां हैं आपकी। वाद्य यंत्र इतना मीठा बजाती हैं, फिर हमारे लिए अमल इतना कम क्यों? हम अभी और अमल लाते हैं हुकुम। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस संगीत में ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हुकुम नहीं, हुकुम, पूजा के लिए देर हो रही है। मेवाड़ नाथ ने आपको तुरंत आने के लिए कहा है पूजा में। जाके कह दो उनसे कि अभी हम संगीत साधना में व्यस्त हैं। राणा जी बुरा मान जाएंगे इस उत्तर से बाबूजी राज। बुरा मान जाएंगे तो क्या? रावण दहन में उनकी जय जयकार करके हम उनका क्रोध ठंडा कर देंगे। इस बार मेवाड़ नाथ नहीं, कुंवर प्रताप के हाथों होगा रावण दहन। रावण दहन पे तो कुंवर प्रताप की जय जयकार होगी। किसकी जय जयकार होगी? कुंवर प्रताप। किसकी? कुंवर प्रताप की। किसकी जय जयकार होगी? कुंवर प्रताप की।
जाओ यहां से। जाके कह दीजिए रानी मां से कि हम पूजा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। जाइए। आइए हुकुम, आइए हुकुम, आइए हुकुम। ऐसा घोड़ा बड़े बड़े और शक्तिशाली सुल्तानों के पास भी नहीं मिलेगा। जब आपकी पारखी दृष्टि इस पे पड़ गई है तो हम चाहते हैं कि आप ही से खरीद लें। यदि इसके जैसे कुछ और घोड़े आपकी अश्वशाला में हो तो मुगल मेवाड़ को छू भी नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है। मुगलों का नाम लिया और उनकी पसंद का पक्षी यहाँ पर मारने आ गया। इनका उद्देश्य कुछ ठीक नहीं लगा। चक्रपाणी, पकड़िए इसे। बाबूजी राज, बाबूजी राज, संभालिए। तुम सुरक्षित रक्षित। जय मेवाड़। बचाओ 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 बचाओ। बाबूजी बचाओ बचाओ। शांत शांत। बाबूजी राज, बाबूजी राज, आप ठीक तो है ना? बाबूजी राज, बाबूजी राज, बाबूजी राज, वो बाज मेवाड़ी ध्वज लेकर उड़ गया हमारा।
तलवारों की धार सजे, खन खन सी खनकार उठे, तलवारों की धार सजे, खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान है, भूमि के अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है। रहे लाज मर्यादा है इनकी तो यही वाणी, युद्ध भूमि में हर संभव क्षत्रियता उनको निभानी। हर उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए, बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके। शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, देख इनका साहस और मात्र प्रेम शत्रु है थके। बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके।